जरा इसे खुला दो। शराब पी है और थनवावे लगी हमने कोई हो गया। ये खुजली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है अपने हाथ में थनवाओ। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर सुख पाता जा रहा है। खुजला तो मैं हमें बस में नहीं, लेकिन इसको मैं अपने महलों में नहीं जाऊंगा। अपने पापा और अपने मम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगा। अगर कहा किसी तरह मैं अपने महलों में गया, मेरी माँ नीचे मर जाएगी। नहीं हो जब महल में कहा नहीं हो इसको तुम जाओ यहाँ से और मेरे माँ से मेरे पापा से कुछ मत बताना। अगर मेरे बारे में पूछे भी तो बता देना राजकुमार आती होगी, लेकिन सच्चाई नहीं बताना। और मैं आज के बाद इसी जंगल में अपना जीवन बिता दूंगा, लेकिन मैं महलों में नहीं जाऊंगा। अरे जिस तरह से मैंने जोगी का खून किया है, मैं भी इसी जंगल में मर जाऊंगा, लेकिन अपने महलों पे नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं यार, बड़े निशाना वाले रहे। हम तो धरा शेर के ये ढंगी बाबा के। अब इनका शराब तो नहीं। अब ये राजकुमार इनके कोढ़े हुई। अब ये कटकट की है और कौन चाहते हैं नहीं देखे मगर कैसे मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे राज फर्रुखाबाद की कहानी। अब यहीं से आप लोगों को ले चलते हैं राज कन्नौज के महाराज नागपाल अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए आप लोगों को नजर आएंगे। देखिए अपने सिपाहियों से वो क्या वार्तालाप करते हैं। अगली एंट्री, अगला दौर।
हमारे इस कन्नौज साम्राज्य में हमारी आवाम को कोई तकलीफ तो नहीं है। महाराज आपकी इस प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। आपकी प्रजा चैन मन से जी रही महाराज। हाँ महाराज। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल कि आज हमारे राजकाल में कार्यकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है, क्यों नहीं महाराज? आनंदमय जीवन यापन कर रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन द्वारपाल जी महाराज। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, हाँ महाराज। धन दौलत इज्जत शोहरत हर चीज से मैं संपन्न हूँ, नौकर चाकर सब कुछ है। लेकिन कमी है तो सिर्फ एक बात की कमी है। किस बात की कमी है महाराज? द्वारपाल जी महाराज। भगवान ने मुझे सिर्फ 2 लड़की दी है, हाँ महाराज। एक लड़का नहीं दिया। हमेशा दिल में यही सोचा करता हूँ कि हमारे न रहने के बाद इस कन्नौज साम्राज्य का मालिक कौन कहलाएगा, यहाँ का सम्राट कौन बनेगा। यही चिंता हमारे दिल को खाई जा रही है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन द्वारपाल जी महाराज। आज जब मैं अपने कक्ष में बैठा था तो महाराज तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपने दोनों बेटियों की परीक्षा लें और जो भी बेटी हमारी परीक्षा में पास हो हाँ महाराज। उसी को कन्नौज राज सौंप दो। बहुत सही महाराज, जैसा आपका हुक्म। तो ठीक है, जाओ देखो हमारी बेटियां कहाँ है। ठीक है महाराज। हमारी बेटी अंजू और मंजू को हमारे पास लेकर आओ। मुझे किस लिए बुलाया? बेटी, तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा बाप नागपाल तुम्हें किसने बुलाया? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो मंजू? पिताजी मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? कोई प्रार्थना मुझसे बतलाओ पापा। नहीं कभी ऐसा बुलाया है तूने, नहीं कभी ऐसा बुलाया है तूने। सच सच बताओ न कुछ भी छिपाओ। बेटी मंजू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने मुझे अचानक बुलाया कि बात क्या पिताजी? अरे सुनो किस लिए है बेटी बुलाया? बुलाया
पिता नागपाल अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लेना चाहता है। पिताजी परीक्षा? हाँ बेटी, और ये जानना चाहता है कि तुम दोनों में होशियार कौन है, चालाक कौन है, बुद्धिमान कौन है। पिताजी देखो, सबसे बड़ी मेरी बहन है, पहले मेरी बहन से पूछ रही थी पिताजी। बेटी मंजू और बेटी अत्यू, आज हरिदास दरबार तुम दोनों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी, कैसा सवाल करना चाहती हूँ? बेटी अत्यू, हमारे सवाल हैं, लेकिन हमारे सवालों का जो भी जवाब देगा, जो सही सही उत्तर देगा, वही इस कन्नौज राज की मलिका कहलाएगी। करिए सवाल पिताजी। बेटी मंजू जी पिताजी। और बेटी अत्यू, हमारे सवाल गौर से सुनना और बहुत सोच समझ के जवाब देना। जी पिताजी। तो सुनिए हमारे सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल है कि पानी से पतला क्या होता है, और दूसरा सवाल है कि काजल से काला क्या होता है। वाह पिताजी, कैसे बच्चों जैसे सवाल करते हो, ये तो आसान सवाल है। इसका उत्तर क्या है बेटी, इसको मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ, पानी से पतला क्या होता है? पानी से पतला दूध होता है, और कागज से काला कोयला होता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी आज्ञा है यह तो। तुम्हारे दिमाग को मैं समझ गया हूँ। सही है ना? इधर आओ, मंजू से भी तो जानकारी ले लो। बेटी मंजू, जी पिताजी। तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी सुनिए पिताजी। तोरा आपकी मर्जी विराजी, पिताजी बताती हूँ मैं, आपकी मर्जी। तोरा आपकी मर्जी पिताजी बताती हूँ मैं, जैसे बदला ही हो कहीं जाए, काजल से काला टीका और कलम का पिता, जिसको लग जाए ये पिता है। हाँ पिताजी। क्या कहा कि काजल से काला कलंक का टीका होता है। हाँ पिताजी, काजल से काला कलंक का टीका होता है पिताजी। अगर जिस औरत पे लग जाता है कभी हरता नहीं है पिताजी। और पानी से पतला क्या होता है। जी पिताजी। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। तुम्हारे उत्तर को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मंजू। पिताजी ये सब तो आप ही की देंगे पिताजी। बेटी मंजू, आज भले राज दरबार मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आज मैं घोषित करता हूं कि मेरे न रहने के बाद इस कन्नौज राज की मलिका कहलाएगी। और देख कितना सुंदर जवाब दिया तूने, और अपनी इस बड़ी बहन को तो देख, इसका तो मन बिल्कुल
पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, सारा दिन इधर उधर घूमा करती है, बस खाने पीने में ही मन लगाती है। इसका कोई वो नहीं है, इसका दिमाग तो बिल्कुल गोबर गणेश है। देखो दीदी मुझसे नाराज होकर चली गई यहाँ से। बेटी बंदी हो, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। हमने सवाल किया, आपने सही उत्तर दिया, जिसके उसके ध्यान था उतना कहा उसने। वो हमारी बेटी है, हम उसे समझा देंगे। जी पिताजी। जाओ, तुम भी अपने कक्ष में जाओ और जाकर आराम करो। जी पिताजी। द्वारपाल, देखा हाँ महाराज। हमारी छोटी बेटी मंजू ने कितने सरलता के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब महाराज लेकिन हमारी बड़ी बेटी बिल्कुल बेकार है, चला गया। कुछ नहीं आता उसे। अरे पढ़ाई लिखाई जान। ठीक है, हमने दोनों बेटियों की परीक्षा ले ली, क्यों नहीं महाराज? अब यहीं पर हम अपना राज दरबार समाप्त करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गेट को बंद करवा दिया जाए। महाराज की दोनों बेटी आई, महाराज सवाल करी मगर ठुकाई दिया जवाब दे दी तो बतैया कहो भाई। आवाज यही महाराज के विजय के बात आप बताई थी यार। हाँ अरे महाराज सवाल कही यार, हम कहीं से बड़कैया का एक सवाल का जवाब ही नहीं पाता। बड़कैया के सहूरे नहीं दिया, सवाल जवाब बताओ। और छोटकैया एकदम सही बता दी महाराज, सबासी गई भाई। अरे सबासी नहीं, छोटकैया के सम्राट पाद मिली, बड़कैया तो समझ ले बड़कैया तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल जाते नहीं, कहा करे जाते नहीं, स्कूल नहीं जाते नहीं, स्कूल जाते हैं। नहीं कहा गया जब स्कूल जात रही ना तो पढ़तो रही, मगर का कहा कि इसका सवाल न दे पाई जवाब। पढ़े लिखे भट्ट गवार कहा, इनका भट्ट गवार के एकदम लक्ष्य गवार कहा। आप पे तकलीफ हो रही है, महाराज आपकी छोटी बहन का आपके पिताजी बताओ आज का वदनावा नहीं करी, ये कोई सवाल की बात। आओ मुझे पूछो, अगर बता रहे थे बता तो ना भाई। अब एक सवाल नहीं बता पाए तो बता। मिट्टी का तुम काफी समझदार हो। यार अभी क्या बता रहे थे? मेरे सामने मेरी
बोल रहे हो? हम लोग आपके पीठ के मैं पीछे छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पाई और तुम लोग मेरा मान सम्मान कराओ। हम आपके अब आपसे समान हराम जादू सम्मान बोलो। हाँ वो सम्मान करो हाँ क्या करें सम्मान सम्मान बोलो। हाँ सम्मान मेरी बात सुनो। भाई दरबार में आज उस मंदिर को जब से मेरी बेइज्जती हुई आपका जनता बहुत बेइज्जती भाई है ना हमारी बेइज्जती हो हुई तो हो कम नहीं होगी बात हराम मेरी बात सुनो। हमारी अक्ल की ताकत जवानों खा देगा हमारी अक्ल की ताकत मिटाओ इंसान को बनाऊंगी यही याद राजकुमारी तो ऐसा आप चाल चलो अपने अपमान के बदला ले लियो तो का पता लेते आप अपमान के बदले में अब तुम दोनों सोच कर बताइए कि कौन इंसान मेरा साथ दे सकता है। अब आपसे बढ़ के हम कैसा बता दें मगर हम बताऊं जरूर एक ऐसा एक इंसान है एक ऐसा शैतान है कि भाई बताओ अरे पहले हमका पूरी बात नहीं आधे वक्त कर तो है बता अरे काफी शैतान थी जगह पकड़ लियो हमका तुरंत सब काम हो जाए शैतान थी का पकड़ लियो और साथी उनके जाओ मिल और वही के बाद ना
और सब कई के बाद ना अब आप समझाओ इस राज की मालिकी बाद में बनेंगे। पहले जाको शैतान से मिलती हो उसके बाद यहाँ की राज की मलका तो बन जाओगी। आइए मेरे साथ। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आपस में बातें करती फटाफट अंदर अपने आपका अंजू लगाती है। अंजू है कि अंजू है? अंजू ने सारी बच्ची मारी पूरा पकड़ानी को ली किया अपने आप बहुत दिमागी समझ रही है। हाँ यार कल महाराज मार दी सी है महाराज नहीं कब मारी अगर तुम जान लियो। हाँ ये फुफरी हुई है गरम गरम एकदम भात खोल रही है। महाराज ये के मतलब की बहिनी के आगे के तौहीनी का ढेर है जत्ती कर दी भाई जत्ती भाई के अब इसके लागे चिचमिट या तोड़ की ऐसा चाल चली। हां वैसा हम खुद ही नहीं क्या सही कहा अब कहां गई बड़ी दूरी जाइए वो जाकू संपर्क करी हो आओ चली ओ नहीं रखती यार सारी चमड़ा निकाल ले चमड़ा निकाल चलो चली कैसे चली अरे हो अब कितना समय लगा दिया? 4.5 मिनट लगा। हराम लगे यहाँ मेरा दबदबा चलता है। बताओ हम देखेंगे मेरा दबदबा यहाँ चलता है मेरे राज में। अगर कोई बगावत करेगा तो समझ लो मारे जाओगे जवानी में। हाँ ये बात तो सही है। क्या बातें कर रहे थे? अब तो यही बोली अब कहा ऐसा करो जल्दी चलो राजकुमारी के साथ हमको तुमको जहाँ जहाँ चलना जो बतावागा वो चलना है। क्या बता सारे बदलवालो चक्कर बसाए कराना कराओ सारे पेलवाओ हमका। अरे यार तुम बिटुइया असम बनाए खुदे खड़े रहो देखो नहीं आए कि धपा धप पेलेगा सारे भी ठोकरी। यार क्या बताइए यार अगर पाए गई ना दिन के दबदबा हम थोड़ी यार इसके नीचे दबदबा कहाँ है। हाँ और यार अगर चक्कर लेके हम नहीं जानते दबदबा कहाँ है। लेके दबदबा अगर हम पाए गए तो सारे मूसा से फूंगा मूसा से नहीं लेके दबदबा पा जाओ अल्लाह चला जाए खरीद जाएगा